नमस्कार किसान साथियों। तो भाई आज हम गेहूं के खेत में खड़े हैं। तो किसान भाइयों, आज जो गेहूं के अंदर जो जैसे ही निसारे का जो टाइम है, गाभे की जो अवस्था है, उसमें जो सबसे ज्यादा समस्या जो देखने को इस टाइम मिल रही है वो आपको मिलेगी जो कैल्शियम की जो कमी है। आपने देखा होगा कि ये जो बट खा रही है गेहूं इस तरीके से आपको समस्या ये हर दूसरे तीसरे पौधे में आपको देखने को मिलेगी। ये देखना आप, जैसे ये लपेटा खा रही है, अब ये लपेटा खा रही है तो जैसे ये निसारा लेगी तो इसकी जो बाड़ी है वो बिल्कुल मुड़ी हुई आपको निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो समस्या है आपको ये दिखेगी आपको जब गाभे की जो अवस्था होगी, इसमें इस तरीके से जो बट खा जाएगी, बिल्कुल ये जो लपेटा खा रही है, तो ये जो पैदावार में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। ये आपको लगभग 5 से 10 मन का भी नुकसान प्रति एकड़ कर सकती है। तो इसका ये थोड़ी सी अगेटिव है गेहूं। इसी का बगल में अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ी सी लेट की है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अभी तक जो है कहीं पे भी ये चीज समस्या नजर नहीं आओगी, लेकिन हाँ इसके हल्के सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ये निसारा पाओगी उस टाइम आपको सेम जो इस खेत में जो दिक्कत है वही आपको नजर आओगी, जो ये लपेटा खाने वाली जो दिक्कत है। तो इसके लिए आप जो किसान भाई हैं, अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कई किसान जो डॉक्टर हैं या कई किसान भाई हैं वो ये बोल देते हैं कि नहीं जी ये कैल्शियम की कमी नहीं है, ये फलाने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये तो इसकी वजह से है, ये उसकी वजह से है। तो उन किसान भाइयों को और उन डॉक्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाना और गूगल पे जाके आप लिखना उसमें वीट कैल्शियम डेफिशिएंसी इन वीट, तो आपको वो जो पिक्चर है वो क्लियर आपको दिमाग में आपको क्लियर आपको वो हो जाएगी कि भाई हाँ जो समस्या है वो जेन्युइन कैल्शियम की कमी है या किसी और न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ये जो समस्या है ये बिल्कुल कैल्शियम की कमी के कारण है, क्योंकि कैल्शियम की कमी आज के दिन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है आप इसका जो सॉल्यूशन है इसका वो ये है कि जो 11% जो कैल्शियम आती है, लिक्विड जो कैल्शियम है, उसको आपको 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। उसमें चाहो तो आप भाई बढ़िया निसारे के लिए जो एक साथ निसारा हुआ और बढ़िया जो है उसकी बाड़ियाँ हुआ, उसके लिए आप उसमें बोरोन और साथ में अपना जो है लिक्विड बोरोन लेना है तो आप 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, और साथ में पोटास। ठीक है, चाहो तो उसमें जो 1 किलो वाला जो है वो भी मिला सकते हो, नहीं तो आप लिक्विड जो पोटास है और एक लिक्विड सल्फर भी आता है उसका भी आप 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इन तीनों को मिला के इनका घोल आपको अलग अलग करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और आप इसमें 1 एकड़ में लगभग 100-125 लीटर पानी लेके उसके साथ मिला के आप इसमें इस्तेमाल कर दो, आपको बिल्कुल जो पत्ता है वो भी खुल जाएगा और जो खेत में समस्या आने वाली है वो भी नहीं आएगी। तो ये करना कब है आपको जब भी ये अवस्था लगे, ये जो अवस्था लगे इस अवस्था में आपको कर देना है। जैसे ही पुट्टा बनने को तैयार हो तो आपने इसका स्प्रे जो है कर देना है। तो आज की इस जानकारी के लिए इतना ही है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी किसान भाइयों को जो जानकारी वो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसान भाइयों के साथ भी ऐसी जानकारी शेयर जरूर करें ताकि हर किसी किसान का भाई का भला हो सके। तो आप किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।